औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद काशिफ़ खलील कश्फ़े रूहानी जंतरी की जानिब से तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। और बहुत अरसे से क़ारीन और व्यूअर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि सारसती के हवाले से कोई मालूमात दी जाएँ, तो उस हवाले से ये वीडियो आपके लिए पेश खिदमत है। सारसती बुनियादी तौर पर ज़ोहल की नहस असरात का एक दौरानिया है जो तकरीबन 7.5 साल का होता है, और हर शख्स की ज़िंदगी में ये दौरानिया तकरीबन आता है। और बाज़ ये सारसती का दौरानिया ज़िंदगी में एक दफ़ा या बाज़ 2 दफ़ा भी आने का इम्कान होता है। और दायरतुल बुरूज में जो ज़ोहल है बुनियादी तौर पर 10वें घर का मालिक है, और इसका अंसर जो है वो खाकी है। और जिस वक़्त ज़ोहल दायरतुल बुरूज में अपनी मूवमेंट करता हुआ 12वें घर में आता है, तो वहाँ से उसके सारसती के असरात जो हैं उस हामिले ज़ायचा के ऊपर शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जिस वक़्त ये 12वें घर से पहले घर में आता है और पहले घर से अपना सफ़र करता हुआ सेकंड हाउस यानी खाना माल में जाता है, तो ये तीनों घरों की दौरानिया जो है तकरीबन 2.5 साल के हिसाब से 7.5 साल का टाइम बनता है। तो इस 7.5 साल के दौरानियों को सारसती कहा जाता है। बेसिकली सारसती एक हिंदी का लफ्ज़ है और इसका मेन मकसद और मतलब यही है कि ये एक मुश्किल वक्त को शो करता है। साड़ यानी जलाने वाला, और सती एक ऐसा अमल होता है जिसमें इंसान की किस्मत जो है वो एक तरह के जलने की तरह जो है वो नुकसान उसकी ज़िंदगी को पहुंचता है, उसके मसाइल उसको पैदा होते हैं, मुश्किलात पैदा होती हैं, रुकावटें पैदा होती हैं, बंदिशें पैदा होती हैं। जिस काम में भी हाथ डालता है उसमें मुश्किलात का सामना होता है। तो ये 7.5 साल का दौर एक बेसिकली आजमाइश या मुश्किलात का या एक रुकावट का दौर होता है, मुश्किल का दौर होता है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इंसानी ज़िंदगी पर जब ज़ोहल के सारसती जो होती है इसके असरात कैसे होते हैं। सबसे पहले ये जब 12वें घर में आता है तो 12वां घर जो है बुनियादी तौर पे कैदोबंद और रुकावट और मुखालफत से तल्लुक़ रखता है। और जिस वक़्त ज़ोहल 12वें घर में आता है उस वक़्त ये चीज़ पैदा होती है कि बिला वजह की मुखालफत शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं, उनके मामलात जो होते हैं कारोबारी मामलात होते हैं, रोज़गार के मामलात होते हैं या मुलाजमत के मामलात होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ मुश्किलात जो है वो शुरू हो चुकी होती हैं या हो रही होती हैं। और इस दौरान चूँकि ये मुखालफत का घर है, इस दौरान बाज़ लड़ाई झगड़ा, इख्तिलाफ़ राय, थाना कचहरी या कोई ऐसे मामलात जिसमें लोगों के साथ मुखालफत या दुश्मनी के मामलात पैदा होने का अंदेशा होता है, वो पैदा होते हैं। उसकी वजह से इंसान जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलात का शिकार हो जाता है। जो लोग इस दौरान जॉब से मुतल्लिक़ हैं या मुलाजमत कर रहे हैं, उन लोगों से जिस वक़्त वो आते हैं और अगर उन पर सारसती चल रही होती है तो अक्सर बताया जाता है कि जी सरकारी जॉब पे मैं काम कर रहा था और सरकारी जॉब से बरतरफ़ी हो गई या मुअत्तली हो गई, या सरकारी जॉब से किसी इल्ज़ाम के साथ सच्चा या झूठा निकाल दिया गया, या किसी प्राइवेट जॉब से निकाल दिया गया। तो उस सूरत हाल में एक इल्ज़ाम की शक्ल में उनकी मुलाजमत या रोज़गार को नुकसान पहुँचता है। जो कारोबारी लोग हैं उनको किसी और तरह से नुकसान पहुँचते हैं, जैसे पार्टनर की तरफ से कोई धोखाधड़ी होना, या कोई पार्टनर जो है माल लेके फ़रार हो जाता है, या कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जिसकी वजह से जो कंपनी का मालिक या कारोबार का जो मालिक होता है उसको बहुत सारे लोगों को माल असबाब देना पड़ जाता है और बहुत सारा कर्जा उसके ऊपर चढ़ जाता है। और कर्जे की अदायगी में बाज़ थाना कचहरी की नौबत आ जाती है। बाज़ ऐसी सूरत हाल में जेल जाने का या थाना कचहरी के बहुत सारे पेचीदा मामलात पैदा हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे 12वें घर में जैसे कोई ज़ोहल आता है तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा करता है जो मुखालफत पे मबनी होते हैं। और इस दौरान ये आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे मामलात को डिस्टर्ब करता है, ख़ास तौर पे जब ये फर्स्ट हाउस की तरफ जाता है। और फर्स्ट हाउस में ये 2.5 साल अपने 12वें घर में पूरा करने के बाद फर्स्ट हाउस में जाता है। तो फर्स्ट हाउस बुनियादी तौर पे जिसको हम असेंडेंट भी कहते हैं, आपकी ज़ात से तल्लुक़ रखता है। अब ज़ात से हवाले से ये है कि इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत जो माशरे में एक मुकाम रखती है, चाहे वो कारोबारी फ़र्द है, चाहे वो घरेलू
कोई खातून है, चाहे वो कोई मुलाजम पेशा फ़र्द है या कोई भी अपनी जॉब से वाबस्ता है, अपने काम से वाबस्ता है, उसकी एक शख्सियत माशरती तौर पे, मुआशी तौर पे और घरेलू तौर पे और अमूमी तौर पे लोगों के अंदर एक शनाख्त होती है। सबसे पहले ज़ुहल की 60 सती जिस वक़्त उसके पहले घर में आती है, तो उसकी शख्सियत को तबाह करना शुरू कर देती है और उसकी आगाज़ इस तरीके से होता है कि उसके ऊपर लोगों का एतबार ख़त्म हो जाता है, एतमाद ख़त्म हो जाता है। माली अमूर में, लेन देन में इस कदर ऊंच नीच होती है, इस कदर मामलात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं कि लोग जो हैं वो कारोबारी तौर पे जो गुडविल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। घर के अफराद जो हैं या बहन भाई हैं, अजीज़ व क़ारिब हैं, उन लोगों की तरफ से भी उसको मुश्किलात का सामना होता है, उन लोगों की मुखालफत का सामना भी होता है, उनकी तरफ से भी जो मोहब्बत और एक तल्लक होता है उसके अंदर भी कमी आना शुरू हो जाती है। और दूसरी जो चीज़ इसमें ख़ास तौर पे शख्सियत पे होती है कि इंसान की बुनियादी शख्सियत उसके जहन के हवाले से जांची जाती है। तो सबसे पहले इसका असर 60 सदी का फर्स्ट हाउस में इंसानी जहन के ऊपर डेवलप होता है और इंसान जो है वो ज़हनी तौर पे कमज़ोर होना शुरू होता है। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन या इस किस्म के नफ्सियाती और ज़हनी अवारिस जो हैं इंसान को होना शुरू हो जाते हैं। मुसलसल जद्दोजहद की वजह से, मुसलसल मुश्किलात की वजह से, मुसलसल ज़वाली असरात की वजह से, मुसलसल कारोबारी और रोज़गार के मसाइल की वजह से या अमूमी तौर पे मुसलसल नाकामी ज़िंदगी में होने की वजह से इंसान जहनी तौर पे एक नफ्सियाती मरीज़ की तरह कैफियत उसकी तारी हो जाती है और नाउमीदी जो है उसकी ज़िंदगी में बढ़ जाती है। ये 2.5 साल का दौरानिया इसी तरह की कैफियत में रहता है और उसको माशरे के बहुत सारे और किस्म की मुश्किलात और मुखालफत का सामना रहता है। उसके बाद ये जिस वक़्त सियारा ज़ुहल सेकंड हाउस में दाखिल होता है, तो सेकंड हाउस को खाना माल कहते हैं। खाना माल जो है ये और तरह के मसाइल पैदा करता है। इससे पहले माली तौर पे तो वो ज़ुहल की 60 सदी से मुतासरा फ़र्द जो है वो माली तौर पे बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो चुका होता है। मुलाजमत उसकी ख़त्म हुई होती है या बहुत कम हो चुकी होती है और कारोबार जो है बाज़ का तबाह हो चुका होता है और उसके बावजूद वो किसी तरीके से किसी छोटे कारोबार के ज़रिए या किसी और कारोबार के ज़रिए कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से मैं अपना सर्वाइवल जो है वो उसको करूं। लेकिन ये सेकंड हाउस में जिस वक्त जाता है तो खाना माल में जाता है तो ये और तरह के मसाइल पैदा कर देता है। इसमें इंसान अपने कारोबार को बचाने के लिए, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, अपने कर्ज उतारने के लिए बाज़ बहुत बड़े बड़े स्टेप लेने की कोशिश करता है कि शायद कोई इस दौरान कोई लोन लेने की कोशिश करते हैं या बाज़ बहुत सारे लोग बैंक से लोन लेने की कोशिश करते हैं या कोई काम को सहारा देने के लिए कोई ऐसे बड़े रिस्क के स्टेप उठाते हैं जिससे उनको उम्मीद होती है कि शायद कोई बेहतरी आ जाए। लेकिन चूँकि कारोबारी तौर पे साजगार हालात उनको नहीं मिल रहे होते क्योंकि इस वक्त उनकी जो ज़ोल्ट की 60 सदी के जो नहस असरात हैं उनकी किस्मत को डिस्टर्ब कर रहे होते, इसलिए जो स्टेप उठाते हैं उसमें उनको लॉस हो जाता है। लॉस होने की वजह से जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी या जो थोड़ी बहुत उनके पास माल असबाब होता है या जो कर्ज लिया होता है, उल्टा वो उनके ऊपर मज़ीद कर्ज चढ़ जाता है और कर्ज ख्वाह जो हैं उनके दरवाजे पे तकाजा लेके खड़े हो जाते हैं और उस दौरान वो टेंशन जो है वो अपनी पीक पे चली जाती है। बुनियादी तौर पर ये जो दौर है ये बहुत ही परेशान कुन होता है। इंसान इस वक्त मायूसी के एक तरह के गड्ढे में जाके एक तरह का बैठ जाता है और बाज़ का तो उसको ख्याल आना शुरू होता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के राह फ़रार अख्तियार कर ले। और इस परेशानी में कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बेहतर तो ये है कि आप रूहानी तौर पर इसकी रेमेडीज़ पे तवज्जो दें और बेहतर तौर पर रेमेडीज़ इसकी करवाएं तो इंशाल्लाह 60 सदी और ये ज़ुहल की नहुसत का रूहानी तौर पे तदारक किया जा सकता है। और रूहानी तदारक के लिए ज़रूरी है, जैसे बेसिकली स्यारा ज़ुहल बुनियादी तौर पर ना तो ये बहुत मुस्बत स्यारा है ना ही ये बहुत मनफी स्यारा है। बुनियादी तौर पे इसके जिस वक्त ऐसे नहस असरात आते हैं उस वक्त इसके जो असरात है ज़िंदगी पर मनफी पैदा होते हैं। अगर स्यारा ज़ुहल अच्छी हालत में हो तो ज़मीन जायदाद के हवाले से बहुत फ़ायदा देता है और इज़्ज़त व मर्तबे के हवाले से बहुत फ़ायदा देता है। बहुत सारे लोग जो साहब जायदाद या प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता हैं, जिस वक्त उनके ज़ुहल अच्छी पॉजिटिव हालत में चल रहा होता है तो वो उनको ज़मीन जायदाद से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन जिस वक्त वो ज़ुहल जो है मनफी हैसियत में चाहता है तो ज़मीन जायदाद के मामलात में भी उसको नुकसान शुरू हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे इसमें ज़ुहल जो है उसकी जो नहुसत है वो इंसान को जिस वक्त मुकम्मल तौर पे घेर लेती है
और वो इंसान बिल्कुल मायूसी की अथाह गहराइयों में चला जाता है। उस सूरत हाल में बेहतर ये है कि आप जब इस वक्त साढ़सती का आगाज़ हो रहा है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से आप रब्ता करके बेहतर तौर पे पहले इस चीज़ का तज्जिया कराएं अपने ज़हचे से कि क्या आप साढ़सती का शिकार तो नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग आमतौर पे ये है कि ये सहर जादू या बंदिश का असरात समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद हमारे मामलात में कुछ ऐसे नुकसान हो रहा है, लेकिन आमतौर पे एस्ट्रोलॉजिकल इस पोजीशन या साढ़सती के हवाले की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो अगर सही तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल जायचा बना के चेक कर लिया जाए कि क्या आप एस्ट्रोलॉजी में आप साढ़सती से मुतासर हैं, तो उसका फिर रूहानी तौर पे तदारक अगर साढ़सती के आगाज़ पे कर लिया जाए तो साढ़सती के जो मुज़र असरात हैं उससे काफ़ी हद तक जो है वो बचा जा सकता है। साढ़सती के असरात जो हैं इंसानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शोबों के जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ़ तरह के असरात जो हैं उन पर डेवलप होते हैं। इसमें खसूसी तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, मैंने अक्सर देखा है उसमें कि जिनको अर्ली एज में साढ़सती लगी तो प्रोफेशनल एजुकेशन के दौरान उनको मसाइल का सामना हुआ। जैसे कुछ लोग जो सीए कर रहे होते हैं या मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और उनको बार बार प्रोफेशनल एग्ज़ाम में नाकामी हो रही है और कोशिश जो कोर्स जो 4 साल का है वो उसको 8 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी नसीब नहीं हो रही। तो वो तालीमी उमूर में जो नाकामी और परेशानी हो रही होती है वो इंसान को जो है साढ़सती के बायस हो रही होती है। जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि साढ़सती के मसाइल उनके साथ चल रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो लड़कियां या लड़के जिनको शादी के मसाइल चल रहे हैं और आमतौर पे मंगल योग की वजह से देखा जाता है ज़ायचे में अगर मरीख सियारा मरीख जो है वो नए हालत में मौजूद हो, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स हाउस या सेवन्थ हाउस में या एट्थ हाउस में, तो मंगल योग की कैफियत को माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर मंगल योग के अलावा ज़ोहल भी शादी रिश्ते के मामलात में रुकावट डालता है, तो वो लोग जिनके शादी रिश्तों में या मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, जब उनको चेक किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि साढ़सती के मसाइल भी साथ साथ जब चल रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि माली अमूर के साथ साथ इंसान के जो घरेलू अमूर है और शादी, रोज़गार और रिश्ते के मामलात हैं उसको भी बड़ी बुरी तरीके से मुतासर करता है। इस तरीके से ये साढ़सती के असरात जो हैं सफ़र के तलक मामूर को भी डिस्टर्ब करता है। जब बहुत सारे लोग जिनको ज़ायचे को चेक किया गया जिस वक्त वो बैरून मुल्क से को डिपोर्ट होके आए या वहाँ सफरी कागजात मुकम्मल नहीं हो सके और 2-4 साल वहाँ दूसरे मुल्क में जो है बहुत सख्त हालात में गुजारे। कई लोग उन दूसरे मुल्कों में गैर कानूनी रहने की वजह से उनको जेल का सामना भी हुआ और उसके बाद वो फिर डिपोर्ट होके वापस उनको उनके मुल्क में भेज दिया गया। तो जिस वक्त उनको उन्होंने रब्ता किया तो जब उनको चेक किया गया तो उनको बताया गया कि ये तो आप साढ़सती के साथ मुतासिर हैं और ये इस वक्त आपका 5वां साल जो है साढ़सती के हवाले से चल रहा है। और वो लोग उस वक्त अंदाज़ा होता है इंसान को कि साढ़सती सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के माली अमूर को डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि सफ़र के अलावा शादी के मामलात, ज़हनी मामलात और इसके अलावा सेहत के मामलात को भी बहुत डिस्टर्ब करती है। इसमें बाज़ ऐसे भी मामला देखे गए हैं कि जब साढ़सती के असरात पहले 2.5 साल में होते हैं तो बाज़ कुछ लोग जो नफसियाती तौर पे ज़हनी तौर पे कमज़ोरी का शिकार होते हैं, वो उन लोगों के ऊपर इसके असरात बहुत गहरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ लोग अपने ज़हनी तौर पे भी मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन की वजह से उनको नफसियाती हॉस्पिटल या नफसियाती इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ लोग जो हैं नफसियाती तौर पे अपने जो है अपने तवाज़ुन में नहीं रहते, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और मसाइल पैदा हो जाते हैं। और साढ़सती के दौरान जो है ज़हनी तौर पे अपसेट होने की वजह से कुछ बहुत सारा वक्त उनका इस मामले में गुजर जाता है। इसके लिए बेहतर ये है कि साढ़सती के अगर असरात ज़िंदगी में महसूस हो रहे हैं तो साथ ही उसका रूहानी तदारक भी कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें रूहानी तदारक में साढ़सती का तदारक जो है वो लोहे शर्फ़ ज़ोहल से किया जाता है। स्यारा ज़ोहल जिस वक्त एक घर में आपको जैसे मैंने बताया दायरतुल बुरूज में 12 घरों में जब मूवमेंट करता है तो 2.5 साल एक बुर्ज में रहता है। तो ये तकरीबन इसका 29.5 साल या 30 साल का चक्कर है। 30 साल के बाद जब ये शर्फ़ में आता है तो शर्फ़ में इसकी जो जहर होता है ज़ोहल का, ये एक शिफा बन जाता है। और शर्फ़ ज़ोहल की जो लो है ये बनवा के अपने पास आप रखें और अदारे से आप कश्फ रूहानी से भी ये लो बनवा सकते हैं। अदारे के पास जो शर्फ़ में आई हुई तैयारशुदा हलवा मौजूद है, आप वो उन पर अपना नाम कुंदा करा के आप उस
साढ़सती के नए असरात का रूहानी तदाद कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वज़ाइफ हैं जो साढ़सती के हवाले से और उसके नए असरात के ख़ात्मे के लिए रेफ़र किए जाते हैं और इसके अलावा कुछ स्टोन्स के ज़रिए रेमेडीज़ दी जाती हैं और ये आपके स्पेसिफ़िक आपका पैदाइशी ज़ायचा बनाने के बाद ही साढ़सती की कंडीशन और शिद्दत के मुताबिक जो है वो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपके लिए कौन सी रेमेडीज़ जो हैं वो आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो ये आप हमारी वीडियो को मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज कशफ रूहानी जंतरी एंड गाइड पे भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल जो है रूहानी गाइड टीवी, उस पर भी जाके आप विज़िट करें और वहाँ आप मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आप अदारे से मज़ीद कंसल्टेंसी के लिए और आप रब्ता कर सकते हैं 0300 8083 509 0333 4502 187 पे आप रब्ता करके मज़ीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।